मोबाइल पे बात ना 5:32 हो गया। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी भारत भूमि जैसा अन्य देश नहीं है। यहाँ पर हमारी उपज है। ईश्वर ने हम पर बड़ी कृपा की है। इस देश में हमारा जन्म नहीं होता तो जो चरित्र और ज्ञान यहाँ बनता है वह न तो अमेरिका में बनता है और न ही इंग्लैंड में न अन्य किसी देश में। जो अपने को समेटकर केंद्र में केंद्रित करता है वह भक्त धन्य है। उसका हृदय शांत हो जाता है। माया के फेर में वह नहीं पड़ता। परमात्मा उससे भिन्न होता ही नहीं। ईश्वर की भक्ति से ही सब दुखों का अंत हो जाता है। ईश्वर की भक्ति से ही सब दुखों का अंत हो जाता है और किसी दूसरे उपाय से उसका अंत नहीं हो सकता है। मुझे बड़ा विश्वास है जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। उनका परम कल्याण होता है। इसमें किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। पातिव्रत धर्म का पालन कर नारी प्रचंड सबला हो जाती है। इसलिए स्त्रियां इस व्रत का अच्छी तरह पालन करें और पुरुष भी एक स्त्री धर्म पालन करे। साधक को इच्छा कम रखनी चाहिए। जो विशेष इच्छाएं रखते हैं वे एकांत चित्त होकर भजन नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे शरीर के अंदर अखुट अघट भंडार है। इसमें प्रकृति के सब रूपों और उसके सब विभागों के सहित परमात्मा भी हैं। उन सबको अपने अंदर साधना के द्वारा पहचान सकते हो। विषयों की तरफ से उदास रहना ही भजन की तरफ बढ़ना है। भिन्न भिन्न देवता और सब वरदान दे सकते हैं किंतु यह वरदान मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष देना अथवा परमात्मा की प्राप्ति करा देना सिवाय परमात्मा और संत के कोई नहीं कर सकता। मोक्ष देना अथवा परमात्मा की प्राप्ति करा देना सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं कर सकता। अगर दें तो संत ही दे सकते हैं। ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होय संत सब कहे हो। ईश्वर सर्वत्र है लेकिन शरीर इंद्रिय मन के आवरण में रहने के कारण उनका दर्शन नहीं होता है। बाहर में दर्शन नहीं होता है। अंदर अंदर चलो
चलते चलते यह दर्शन होगा। हे लोगों, सुकर्म करो। हे लोगों, सुकर्म करो। वह सुकर्म क्या है? सबसे बड़ा सुकर्म है ईश्वर की भक्ति। सभी सुकर्म इसी में ठहरते हैं। ईश्वर की भक्ति को हटा दीजिए, सुकर्म का कहीं स्थान नहीं है। जब तक हृदय की शुद्धि नहीं होगी, चरित्र अच्छा नहीं होगा। चरित्र अच्छा नहीं होगा, हृदय की शुद्धि नहीं होगी। जो परम परमात्मा अत्यंत शुद्ध है, अंतः शुद्धि के बिना उनका दर्शन नहीं होगा। श्रवण ज्ञान अग्नि की समान है, जो माया रूपी जल बरसने पर बूझ जाए। मनन ज्ञान बिजली के समान है, यह जल से नहीं बोझता, किंतु यह चंचल है, इसमें स्थिरता नहीं है। निधि ध्यासन ज्ञान वारवा नल के समान है, वारवा नल समुद्र में रहता है, समुद्र को मर्यादित रखता है, किंतु समुद्र के समस्त जल का शोषण नहीं कर सकता। उसी प्रकार निधि ध्यासन ज्ञान माया को मर्यादित रखता है, और किंतु उसी प्रकार निधि ध्यासन ज्ञान माया को मर्यादित रखता है, किंतु इससे संपूर्ण माया का नाश नहीं होता। अनुभव ज्ञान महाप्रलय की अग्नि के समान है, वह द्वैत प्रपंच अथवा अर्थात माया को जलाकर भस्म कर देता है। शरीर के भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है, प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, और शरीरस्थ ध्वन्यात्मक राम नाम व शब्द ब्रह्म सत्य नाम मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। जो अपने मन रूप दर्पण पर से विषय ज्ञान रूप मल को साधनों के द्वारा धोकर साफ कर डालेगा और दिव्य दृष्टि प्राप्त करेगा, वही राम रूप का दर्शन पावेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोप हरि, महामोह तुम पुंज जास बचने रवि करनि करा, धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछुनो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग के बीच में बैठे हुए हैं। रामचरितमानस में आया है, शिव अज सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा।
काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि राम के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। जो होने वाला नहीं यह हो जाए। कछुए की पीठ पर बाल नहीं होता है, हो जाए। बांझ को बेटा होता ही नहीं है, लेकिन यह भी हो जाए। बांझ का बेटा किसी को मार डाले। आकाश में फूल फूलता ही नहीं है, लेकिन बहुत तरह का फूल फूले। पानी के मथने से घी नहीं होता, यह भी हो जाए। तेल, बालों को पेरने से तेल नहीं होता, लेकिन यह भी हो जाए। यह अनहोनी है, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। मस कही करे बिरंची प्रभु, अजहि मसकते हीने। अस विचारी तजी संशय, राम ही भजहि प्रवीण। अनहोनी है, लेकिन यह हो जाए। लेकिन जब तक हृदय पर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। हमारा जीवन सुख में नहीं हो सकता। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता। सत्संग कीजिए, लेकिन जीवन में गुरु धारण भी कीजिए। गुरु धारण, अगर श्रद्धा प्रेम सब लोग भक्ति करते, श्रद्धा प्रेम से करिए राम पद पंकज नेहा। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तां ओ सिता, मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। यह श्रद्धा है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। श्रद्धा प्रेम है, प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिम्बे विचार। उद्र भरण के कारण जन्म गंवायो सार। इसमें पेट में देते जाइए, कभी भरने वाला नहीं है, कभी नहीं भरेगा। आज तक किसी का भाड़ा भी नहीं है और कभी भाड़ा भरेगा भी नहीं। भाड़ा भी नहीं है, भरेगा भी नहीं। कुछ समय निकाल करके अपने जीवन को भगवतमय बना लीजिए। भगवतमय बना लीजिए। आप लोग जानते होंगे कर्माबाई, श्री सदगुरु कर्माबाई को जानते होंगे। एक भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण का भक्त था माधव। बेला को भी जानते होंगे। तो माधव क्या करते थे, मांगते थे। बड़े बड़े मंदिर में भगवान का भोग लगाया जाता था, लेकिन भगवान उसको ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि वह अहंकार था, वह अहंकार था। माधव जी जाकर के हम भगवान के लिए खीर बनाएंगे, खीर बनाएंगे, सुंदर सुंदर पकवान बनाएंगे। आप हमको ये दीजिए, आप हमको वो दीजिए, कुछ घी दीजिए।
कुछ अच्छा अच्छा सामग्री दीजिए जिससे भगवान के लिए मैं खीर बनाऊंगा, सुस्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा। मांग रहे हैं लेकिन भर नहीं रहा। मांग करके बनाते हैं, वहां भगवान जगन्नाथ आते हैं। जगन्नाथ मतलब कृष्ण, भगवान कृष्ण आते हैं। माधव जी कहते हैं भगवान आइए। भगवान कृष्ण कहते हैं भोजन बन गया। कहाँ बन गया? बन भी रहा है, बन भी रहा है। गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर था, उस मंदिर में भगवान का तरह तरह का चढ़ावा चढ़ाया जाता था। जब घंटी बजेगी तो भगवान को वहीं रहना, भगवान को वहां रहना। माधव जी भगवान के लिए अपने घर पर व्यवस्था करते हैं, और कर्माबाई अपने झोपड़ी में, झोपड़ी में। जैसे कहते प्रभु आइए, माधव जी कहते आइए, भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण आते हैं। आते हैं तो कहते प्रभु पधारिए। उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं मैं आ रहा हूं। मैं कहा प्रभु मेरा तो बन गया, फिर कहते मैं आ रहा हूं, मेरा तो बन गया। कहा मैं आ रहा हूं, चल देते थे, चल देते थे। कर्मा बाई के पास जाते थे, कहते थे कर्मा बाई खिचड़ी बन गया। खिचड़ी भगवान को देखते हैं किसका भोग लगता है? खिचड़ी का। खिचड़ी बन गया। कहा प्रभु बन गया। कहा जल्दी से खिलाओ, नहीं तो वहां घड़ी घंटे बजेगी। उसमें वहां राजा के तलावा चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वहां हमको रहना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है वहां रहना। तो प्रभु खा तो लीजिए, खा लीजिए। वहां मंदिर में सब तरह का चढ़ावा चढ़ा दिया गया है। सुभद्रा कहते हैं दाऊ भैया, दाऊ दाऊ। भगवान बलराम को कहते थे दाऊ दाऊ। भैया कहाँ गए? कन्हैया कन्हा भैया कहाँ चले गए? कहा वही तो देख रहा हूं, यहाँ तो सब सामग्री लाए हैं, लगता है गया है कर्मवाय किया। श्री सदगुरु कर्मवाय किया गया है। देखिए तो सब सामग्री आ गया। देखिए तो अभी तक भैया नहीं आए हैं, जगन्नाथ जी नहीं आए हैं। आना चाहिए। कर्मवाय की हम भोजन करते हैं, खिचड़ी हम पानी नहीं पिए, हाथ भी नहीं धो पाए। श्री सदगुरु घंटी बजे जैसे घड़ी घंट बजती है, डेग को दोहराते हुए जैसे गए तो पाषाण के रूप में गए, पाषाण संगमरमर के रूप में वहां सजीव होकर के गए। जैसे वहां समाये, कहा देखिए सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन बलराम जी से कहते हैं दाऊ भैया। देखते हैं भैया गोविंद खा करके आए हैं। देखते खिचड़ी लगा हुआ, खिचड़ी। अब खिचड़ी जो मुख में देखते खिचड़ी लगा हुआ है। खिचड़ी कैसे, कौन दिए हैं खिचड़ी? राजा के मन में होता हम जो भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, मेरे चढ़ावा के सामने में और किसी का चढ़ावा तो उसके बराबरी में हो नहीं सकता। हम तो तरह तरह का मिठाई चढ़ाए हैं, मेवा मिष्ठान चढ़ाए हैं, और कौन इसे दे दिए हैं जो देखते हैं खिचड़ी। पता लगा तो पता लगाओ। जैसे पता लगाने के लिए कहते हैं रूप। सुभद्रा कहने लगी भैया, इशारा करते है संगमरमर का, इशारा करते तो पूछ ली। श्री सदगुरु पूछ लिए तो क्या हुआ? तब पता लगाए। एक प्रत्येक दिन जाते हैं खाने के लिए,
ये कहां से खा करके आते हैं? तो गए तो कर्माबाई के आश्रम में खिचड़ी बना हुआ। अब कर्माबाई से पूछते क्या यार भगवान जगन्नाथ आए थे? तो कर्माबाई डर गए, कुछ नहीं बोलते। फिर राजा कहते उसको बुला करके लाओ। बुला करके जैसे लाए, कर्माबाई आई। कर्माबाई कहने लगी हम तो यहां आकर के नहीं चढ़ाए हैं, हम यहां आकर के नहीं चढ़ाते, हम अपने आश्रम में अपने वहीं भोग को चढ़ाते हैं, वहीं भोग लगाते, तो वही गोविंद, मेरे गोविंद वहां आकर के खाते हैं। किसी ने कहा झूठ बोलता है, किसी ने कहा झूठ बोलता है। माधव जी कहते झूठ नहीं बोलता, मैं भी भगवान के तरह तरह का सुंदर व्यवस्था करता हूं, खीर का व्यवस्था करता हूं, भोग लगाने के लिए कहता हूं तो यहां आते हैं, लेकिन चल देते हैं। चल देते कहां? कर्माबाई के पास ले जाते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है, कर्माबाई इसको नहीं खिलाई। कर्माबाई का खिचड़ी जाकर अपने आंखों से मैंने देखा, वहां खाए। जब इस तरह बोले, उसी समय राजा कहने लगे अब जो भगवान को जो भोग लगेगा, तरह तरह का जो सुस्वादिष्ट भोजन बनता बनेगा, लेकिन जब तक कर्माबाई का खिचड़ी उसमें नहीं आएगा तब तक भंडारा भोग नहीं लगेगा। नहीं सदगुरु? तो कर्माबाई का भोजन जब खिचड़ी बनता था, भगवान बहुत श्रद्धा से खाते थे। यह श्रद्धा, यह शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कर्माबाई की खिचड़ी जब तक वहां नहीं आती तब तक भोग नहीं लगता। और भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण बहुत श्रद्धा से उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आज भगवान कृष्ण दूसरे का मक्खन चुरा करके खाते हैं। लोग कहते चुरा करके खाते हैं। श्रद्धा से जो चढ़ाते हैं, जो उनके लिए रखते हैं, भगवान कृष्ण को सब थोड़े पहचान पाए। गोपिकाएं सब उनको पहचान पाए, क्यों? जो त्रेता में ऋषि मुनि थे, वही द्वापर में सब गोपिकाएं बन के आए। सब गोपिकाएं, त्रेता के ऋषि मुनि, द्वापर में गोपिकाएं बन करके आए। सब ऋषि गोपिकाएं बन गए। इस रूप में मुझे प्रभु का दर्शन मुझे हो, और प्रभु दर्शन को देते थे। और भगवान कृष्ण के रहते सब मोक्ष को प्राप्त किए, सब मोक्ष को चले गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए। एक बच गया, एक गोपिका बच गई। वह गोपिका अपने मां के कहने पर, अपने पति के कहने पर, मां ने कहा था अपने लड़की बेटी से, तुम अगर संसार का सुख भोगना चाहती है, तुम तो जा रही है ससुराल, लेकिन कभी कृष्ण का दर्शन नहीं करना, और कभी कृष्ण को तू अपना मुंह देखने के लिए नहीं देना। जैसे तुम उनका दर्शन करोगे, तेरे अंदर में जो भोग वासनाएं हैं समाप्त हो जाएगी। इसलिए तू संसार का भोग को भोगना चाहती है, उससे बात मत करना, कभी अपना चेहरा नहीं दिखाना। जैसे वो चेहरा को देखे, तेरे अंदर विराग हो जाएगा। जैसे तुम उनके मुखाकृत को देखोगे, तेरे अंदर वो विराग हो जाएगा, तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। इसलिए संसार के भोगों को भी भोगना है, तुम कभी बात उससे मत करना। आई ससुराल आई,
अगर किसी की बहू आती थी, भगवान कृष्ण दौड़ करके चले जाते थे वो देखने के लिए। और जिन पर इनका नजर पड़ जाता था, समझिए वो अपने वैराग्य जीवन व्यतीत करके सब मोक्ष को प्राप्त कर लेते थे। वो जब गोपिका आई तो भगवान कृष्ण रास्ते में खड़े हैं। उनके पति भगवान कृष्ण के मित्र थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, मित्र तुमने शादी कर लिया और तू अपनी पत्नी को देखने के लिए नहीं दिया। पति भी रास्ते में बताए थे उससे बात नहीं करना, कभी उनको अपना चेहरा दिखना लेकिन नहीं देना। तो भगवान कृष्ण कहते कौन देंगे, घूंघट हटवाओ तो पहले मना कर देते, वैसे पकड़ लिए। भगवान कृष्ण बहुत प्रयास किए लेकिन देखने के लिए नहीं दिए। संजो से एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण वहां पहुंचते हैं। कहते एक बार तो अपना चेहरा देखने के लिए मुझे दे दो। लेकिन ऐसे वस्त्र को जो पकड़े उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं, आज अगर तू अपना चेहरा देखने के लिए मुझे देता, अगर तू मेरा दर्शन कर लेता, तेरा जीवन मंगलमय हो जाता, तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते। लेकिन इस जन्म में अब तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, मेरा दर्शन नहीं कर सकते। और इस जन्म में अब तुम मोक्ष को नहीं प्राप्त करोगे। इसके लिए तो अगले जन्म लेना पड़ेगा, वह कलयुग में, द्वापर में नहीं तो कलयुग में। भगवान कृष्ण कभी उनको दर्शन नहीं दिए। सखी सहेली सब दर्शन करते थे और उनका जब गुणगान करते थे, गुणगान करके जब रास्ते में चलते थे बखान करते थे, कृष्ण तो ऐसे है, कृष्ण तो परमात्मा है, कृष्ण तो सबका कल्याण करने वाले हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण अवतार लिए हैं। उनका जो गुणगान करते थे वह गोपिकाएं आंसू बहाने लगती थी। काश अगर मेरा दर्शन, अगर मैं एक बार उनका दर्शन कर लेती, वो मेरे मुखमंडल को देख लेती, मेरा जीवन धन्य हो जाता। तो सखी सहेली से कहती है, क्या मुझे उनका दर्शन नहीं होगा? कहो तो हमेशा इधर से उधर रहते हैं, एक बार मुझे दर्शन आप लोग करा दीजिए। अब इच्छा हो गई दर्शन करने की। जमुना के किनारे जाकर के पानी भरती है, पानी भरने का व्यवस्था जमुना की आधी दूर से पानी सब लाते थे। पानी लाना, वह पानी अपने से लाते थे, घर लाते थे। एक सखी सहेली ने कहा, देखो कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। उसी समय क्या किए, अपने उन जो घूंघट जो लिए थे ऐसे कर लेते हैं, घड़ा लेकर के ऐसे चल रहे हैं। कहा वहां कृष्ण आ रहा। अंतर्यामी साधारण थे, योगी थे। अभी सुन रहे थे, जो अपने सूरत को केंद्र में केंद्रित कर लेता है, पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा था। अंतर्यामी भगवान कृष्ण जान गए, वो मेरा दर्शन करना चाहती है। उधर से आ रहे, इधर से जा रहे। ऐसे एक मकान था, जो दीवार मकान सटा हुआ, कुछ हटा हुआ था ऐसे। गोपिकाएं कहती ये कृष्ण है। अब भगवान कृष्ण क्या उसी में अपने मुंह को घुसा दिए, अपने मुंह को घुसाते हैं। गोपिकाएं कहने लगी, एक बार आप अपना दर्शन मुझे दे दीजिए, दर्शन आप अपना मुझे दर्शन दे दीजिए। विलख विलख करके रोने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं तो पहले कह दिया था, उस दिन अगर तू मेरा दर्शन कर लेता और तू अपना चेहरा मुझे देखने के लिए दे देता तो तेरा परम कल्याण हो जाता। मैंने कह दिया इस जन्म में अब तू मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे।
अगले जन्म में आंसू बहा रही है, रो रही है, लेकिन भगवान कृष्ण जो उसमें योग बल से घुसाए तो निकला ही नहीं। रोती बिलखती वापस आई, घड़ा को पटक दिए। उस दिन से इतने श्रद्धा से रोने लगी, इतने श्रद्धा से रोई, रोते रोते अपने प्राण को त्याग दिए। जब उनका शरीर छूटा, शरीर छूटने के बाद समय जब आया, कलयुग जब आया, तो कलयुग में वही मीराबाई बन गई। मीराबाई और उसी समय प्रतिज्ञा कर लेते, मैं सब कुछ गोविंद को दे दिया, मैं तो गोविंद के संग राचूंगी, मैंने गोविंद को दे दिया। अगले जन्म में मुझ पर किसी का अधिकार नहीं होगा, अगर होगा तो गोविंद कृष्ण का होगा। इतने श्रद्धा से पुकारे। आप लोग जानते होंगे, मीराबाई की शादी हुई बचपन अवस्था में, गांव में एक शादी हो रही थी। शादी, मीराबाई उस समय 5 वर्ष की थी। मीराबाई की मां गई तो शादी में देखने के लिए। जैसे दुल्हा आया, दुल्हा, मीराबाई कहते, मां ये कौन है? कहा दुल्हा है। किसका दुल्हा? उसका दुल्हा। बताए? कहा उसका दुल्हा, तो मेरा दुल्हा कहाँ? श्री सदगुरु, उसका दुल्हा है तो मेरा दुल्हा कहाँ है? मुझे भी मेरा दुल्हा दे दो मां। 5 वर्ष का अवस्था, मुझे मेरा दुल्हा दे दो, मुझे मेरा दुल्हा दे दो। बिलख बिलख करके रो रही है मां, दौड़ करके उनके मुंह को बंद करती है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? इसको दुल्हा चाहिए, मेरा दुल्हा दे दो। मुंह बंद करके घर लाए। भगवान कृष्ण का एक मूर्ति था, मीरा के हाथ में देते हुए मां कहती है, ले ये तेरा दुल्हा है, लो ये तेरा दुल्हा, मेरा दुल्हा। आओ, सो रहे तो मेरा दुल्हा, जगी तो मेरा दुल्हा। देखते हैं बच्ची सब खेलते हैं ना, सखी संग के सब खेल लेते, मेरा दुल्हा कौन है? मेरा दुल्हा है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। मीरा सयानी हुई, मीरा सयानी हुई, शादी हुई। शादी होने के बाद ससुराल आए। मीरा के बहुभोज, मीरा का बहुभोज होगा तो कौन? मीरा अपने से बनाएगी। क्या बनाएगी? कुल पुरोहित जो था, पंडित जो था, जो पूजा करते थे, वो मांसाहारी थे। मांस भेजते, कहते मांस बनेगा, यही सब प्रसाद हम लोग खाएंगे। मीराबाई ने कहा बहुभोज मेरा है, मैं जो बनाऊंगी वही सबको खाना पड़ेगा। गुरु जो थे संन्यास वेश में, कहते मेरे आज्ञा का अपमान करती है, कोई नहीं खाएंगे। कहा खाइए नहीं खाइए, हमको कोई मतलब नहीं है, मेरे तो गोविंद खा लेंगे, मेरे तो गोविंद खाएंगे, मेरे गुरुदेव आएंगे। कौन? मेरे गुरुदेव संत रविदास आएंगे। वो कहते वो चवार रविदास आएंगे, सब घेर लेंगे, कैसे आता हम देख लेंगे। तरह तरह पहरा कर दिए उनके लिए, लेकिन संत रविदास आकर के भोजन ग्रहण किए। किस रूप में? भगवान कृष्ण के रूप में। भगवान कृष्ण आ गए, खा गए, संत रविदास भी खाए। ये प्रेम, श्रद्धा प्रेम है। अब जो है उनका अपमान होने लगा। ननद एक नंबर का, क्या कहिए? झगड़िया कहिए, चुटकट्टी कहिए, श्री सत चुप कहिए। तरह तरह से गुरु का क्या अवहेलना करती है। उस समय कहा बहुभोज मेरा है, जो मैं बनाऊंगी उसी से वही सबको खाना पड़ेगा।
भसुर कहते मैं भी खाऊंगा। तब पति कहते मीरा मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। धीरे धीरे पता चला कि गुरु ने इसे भेजा था, लेकिन ये तो गिरधर गोविंद के थे, तो परमात्मा के थे। जैसे वह घर आए, पति उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, आगे जिसे हाथ बढ़ाना चाहते हैं, उस समय मीरा कहने लगी देखिए मैं ब्याहता हूं, मेरी शादी हो गई है। किससे? जब तुम्हारी शादी हुई तो फिर हमसे शादी, हमसे तुम कहते दूसरे से, काप से इधर न हुआ है, इधर हुआ। हमको तो कौन है, तुम किससे प्रेम करती है? कहा मेरे एक पति हैं। कौन पति है? पति आग बबूला हो गए। कौन पति है? कहा वही जो संग में लाई हो। वही संग कौन? वही नहीं, भगवान कृष्ण। पति ठहाकर पागल हो गई है, सही सदगुरु पागल हो गई। वो तुम्हारा पति कैसे हो सकते? कहा देखिए मैं उसी को सर्वस्व दे डाली हूं, वो मेरे पति है। मेरे शरीर पर आपका कोई अधिकार नहीं है। कभी भी उनके संपर्क में कभी नहीं बैठे, और इतने ज्ञानोपदेश करते थे। मीरा बाई कहती थी मेरे गिरधर है, मेरे गोविंद है। पति भी समझ गए कि ये साधारण नहीं है। श्री सदगुरु ये साधारण नहीं है। अब पति उनको मदद कर रहे हैं, अब गुरु सब दंड देने के लिए तैयार हैं। जहर का प्याला कहते पी लो, पी लो। विष का प्याला बेचते, सबका पिटारा बेचते हैं। पति आकर के कहते मीरा अरे हट क्यों कर रही है? गुरु जो कह रहे उस बात को तुम मान लो। कैसे मानोगे? मेरे तो गिरधर है। कहा कल तुमको निकाला जाएगा, तुमको जहर का प्याला देंगे। कहा पी लूंगी। जहर का प्याला जैसे देते हैं, पी गए। पिए तो क्या मृत्यु हो गई? मृत्यु भी नहीं हुई। सर का पिटारा बेचते हैं, जैसे खोलेंगे सर्प, पिटारा खोलेंगे, विषधर सर्प होगा, डांस कर लेंगे, खोलते तो फूल का माला, फूल का माला। हमेशा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरा कोई नहीं। अब जो है पति क्या किए उसके लिए? एक मंदिर था, उसमें जाने के लिए बंद कर दिए। ननद सब मिल करके नहीं जाएगी। उसमें जब गए तो उसमें किसी तरह आग लग गया, किवाड़ बंद कर दिए थे। पति सब निकालते हैं, लेकिन उस समय इधर से जो बंद किए थे किवाड़ जल करके राख हो गया। मीरा को भगवान की सुरक्षा कर दी, बाहर कर दिया। उनके पति चाहते थे कि बाहर नहीं, तब अंदर में सब व्यवस्था किए, सुंदर मंदिर बना दिए। लेकिन उसमें भगवान का जो स्थापना, मूर्ति का स्थापना जो करेंगे, उनके कुल गुरु करेंगे। मीराबाई ने कहा वो नहीं, मेरे गुरुदेव करेंगे। कुल गुरु कहते वही चमार रविदास आएंगे। कहा देखिए ऐसा मत कहिए, वो तो मेरे गुरु है। गुरु परमारा समाज कहते गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मृत्यु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। एकाएक
मूर्ति का व्यवस्था किया गया, सुंदर मूर्ति रखा हुआ है। मूर्ति को स्थापना करेंगे। वो मीरा कह रहे मेरे गुरुदेव आएंगे, सबने कहा नहीं तुम्हारे गुरुदेव नहीं आएंगे, मेरे कुल गुरु व्यवस्था वहां रखेंगे। गुरु को निमंत्रण भेजवा दिए, कुल गुरु तरह तरह हर जगह पहरेदार को खड़ा कर दिए कि रविदास नहीं पहुंचे। मीरा इंतजार कर रही है, उसी समय उनके गुरु को जो घेर लिए, घेरे अपने इष्ट को पुकारते हैं, भगवान कृष्ण को पुकारते हैं। ये सब उनको घेरे हुए उसी समय बालक रूप में भगवान कृष्ण बाल रूप में आते हैं। मूर्ति को उठा करके उस जगह रख दिए, उस जगह रख देते हैं। सब देखे, गुरु भी देखे, वह पाखंडी गुरु भी देखे। और उसी समय संत रविदास का भी वहां पदार्पण हो जाता है। सबने कहा प्रतिमा का स्थापना तो हो गया। कहा किसने किया? कहा भगवान कृष्ण आए थे, भगवान कृष्ण। बहुत सताए मीरा को। मीराबाई अंत में भगवान कृष्ण का मूर्ति का दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण में मीरा समा गई। मीरा कहा भगवान कृष्ण समा गए और इस जन्म में कलयुग में वह मोक्ष को प्राप्त की। अगले जन्म में अगर श्रद्धा प्रेम रहती, श्रद्धा तो बाद में उनको ठुकराया नहीं ठुकराया, उनको भटकाए, पति भटकाए, सास भटकाए, माँ भटकाए, माँ भी भटका दी उनका। पहले तो माँ भटकाई, अरे माँ भटकाए, यहाँ पति भटकाए, सास ससुर सब भटकाए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते किसी के भटकावे में, किसी के भटकावे में, किसी के बहकावे में नहीं आना है। तो क्या करना है? शिव अज सुख सनकादिक नारद जयमुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक यहा करी राम पद पंकज नेहा। और यह भी सुने थे गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन है बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। संतों की संगति, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कभी दुख का मुख उनको नहीं देखना पड़े। लेकिन अपने सूरत को कहा केंद्र में केंद्रित कीजिए, दृष्टि योग की क्रिया कीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास कौन आए थे? संत तोतापुरी आए थे। संत तोतापुरी, तोतापुरी जब आए तो संत तोतापुरी कहते हैं रामकृष्ण युक्ति ले लो, युक्ति ले लो, मोक्ष प्राप्त करने का भजन भेद ले लो। कहा मुझे कोई मोक्ष प्राप्त नहीं करना, मैं मां काली को पूछता हूं। अब बिना मां जो कहेगी वही मैं करूंगा। कहा मां से पूछ लो। अरे मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष मोक्ष जिसके लिए भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जही पर लोक समारा सो परतर दुख पावे सिर धुन धुनि पछताए काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। मोक्ष प्राप्त कर लो, इसीलिए हम यहाँ आए हैं और तुम युक्ति ले लो। कहा नहीं, मेरी माँ है, माँ से मैं वो युक्ति ले लूंगा, माँ मुझे मोक्ष दे देंगे। संत तोतापुरी कहते हैं वहां से पंजाब से तू ले ले। कहां पंजाब, कहां कलकत्ता, तू ले ले। जब बहुत तंग किए तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते पहले मैं मां से पूछ लेता हूं, मां से। मां काली के पास गए, कहते मां, जैसे कहते मां काली प्रकट हो गई। बेटा क्या कहते हो? मां। पंजाब से संत आए हैं, संत तोतापुरी आए हैं, वह कहते हैं मोक्ष
का मार्ग ले लो, मोक्ष प्राप्त करने का युक्ति ले लो, मोक्ष को प्राप्त करोगे। मां काली पीछे हट गई, कही बेटा मैं संसार का तमाम संपदा दे सकती हूं, मैं तमाम संपदा दे सकती हूं, लेकिन मोक्ष तो संत ही देते हैं, संत ही मोक्ष देते हैं। इसलिए बेटा मैं तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकती, मैं अपनी प्रेरणा से संत तोतापुरी को यहां बुला करके लाई, मैं ही लाई हूं। इसलिए बेटा तुम उसे युक्ति ले लो। तब जाकर के भजन भेद लिए तो कहां बताए, कैसे बताए? किस जगह करो, कैसे ध्यान करो, उसी समय कांटा चूहो देते, यहां देखो यहां। श्री सदगुरु जिनके सामने मां काली प्रकट हो जाते थे, आज वो सदगुरु के शरण में युक्ति लेकर के ध्यान भजन के तो मोक्ष को नहीं प्राप्त किए, उनके बहुत से मोक्ष को प्राप्त किए। नरेंद्र के लिए नरेंद्र क्या मांगा था अपने गुरुदेव से, आप लोग जानते होंगे। नरेंद्र के जब पिताजी संसार चलो से श्री सदगुरु उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया, अपने गुरु के पास गए, स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के पास, गुरुदेव मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया, मेरे भाई भूखे रहते हैं, बहन भूखी रहती, मां भी भूखी रहती, मेरे घर के विपत्ति को हे ठाकुर, हे सदगुरु मेरे घर के विपत्ति को दूर कर दो, टाल दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की यह बात तुम मुझसे कहते हो, मां से क्यों नहीं थे? मां से मांगो, या तुम मुझे कहते मां से मांग लो। नरेंद्र कहते मांगने के लिए जाता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं, मांगने के लिए जाता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं। कहा जाओ मां से मांगो। गए, जैसे मंदिर पहुंचते हैं, क्या मांगने के लिए गए थे? धन मांगने के लिए गए थे, धन, वैभव। जैसे मंदिर पहुंचते हैं उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मां को पुकारते, मां। जैसे कहते मां काली दौड़ करके आई, कही बेटा क्या बात, क्या कह रहे हो? कहा मां मेरा नरेंद्र आपके पास कुछ मांगने के लिए गया है, मेरा नरेंद्र ठगा भी नहीं, संसार की संपदा मांग करके मेरा नरेंद्र ठगा भी नहीं। मां मेरे नरेंद्र के मुख से उस तरह का मांग नहीं हो, मेरे नरेंद्र के मुख से वही मांग हो जिससे मेरे नरेंद्र का परम कल्याण हो, मेरे नरेंद्र के मुख से वही मांग हो। मां काली हंसने लगी। नरेंद्र वहां पहुंचते हैं और कहते मां क्या मांगते हैं? मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। जिस तरह मांग करते तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मुस्कुराने लगते हैं, मां काली भी हंस रही है। श्री सदगुरु मां काली हंसने लगी, पुनः सदगुरु के पास आए। सदगुरु कहते नरेंद्र अरे तू तो मांगने के लिए गया था, वैभव क्या मांग लिया? जाओ ठीक से मांगो, वैभव धन मांग लो। पुनः गए, कहते मां मेरा नरेंद्र फिर मांगने के लिए गया है, मेरे नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग हो कि मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। नरेंद्र के मुख से निकलता मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। पूरा सदगुरु के पास आते हैं, सदगुरु कहते हैं ठगा गया तो फिर से मांगो। उसी समय
नरेंद्र स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हे ठाकुर, लगता है कि आप हम पर कोई जादू टोना चलाते हैं। मैं मांगने के लिए जाता हूं वैभव, मेरे मुख से निकलता भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग। हे ठाकुर, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संसार की कोई संपदा नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, त्याग चाहिए, यही मुझे चाहिए। नरेंद्र कह करके निकल गए। जिस तरह लोग सत्संग बैठे हैं, कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। दूसरे दिन बहुत सेठ साहूकार सत्संग में आए थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, उसके घर में खाना दाना का अभाव हो गया है। आप लोग आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, मदद कीजिए, जिससे इनके घर का विपत्ति दुख दूर हो जाए। आज सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं, भक्त के विपत्ति को दूर करने के लिए सज्जनों, किसी का हृदय नहीं पसीजा कि गुरुदेव कह रहे तो देना चाहिए, किसी का हृदय नहीं पसीजा। उसी समय सत्संग समाप्त हो गया, कोई आगे नहीं आए, सब श्रोता अपने अपने घर गए, भक्त अपने घर, गुरुदेव भी अपने निवास में चले गए। दूसरे दिन नरेंद्र वो उधर से आ रहे थे, इधर जो उनके मित्र थे, सत्संग जो उनका गुरु भाई थे, रास्ते में दोनों से मुलाकात होती है। कहते हैं, कल आप तो सत्संग में नहीं थे, लेकिन आपके लिए ठाकुर ने, गुरुदेव ने सबसे मांग किया, विपत्ति को दूर करने के लिए सबसे मदद मांगे, लेकिन कोई मदद नहीं किए, कोई मदद नहीं किए। अंत में ठाकुर अपने निवास में चले गए। उसी समय नरेंद्र के आंख से आंसू बहता है, मैं नहीं था, मेरे लिए सदगुरु मेरे लिए मांग कर रहे थे। उसी समय सदगुरु के चरण में गए, लिपट गए, रोते हुए कहते, हे ठाकुर, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मत कुछ मांगिए। मेरे लिए मांगना ही है तो मोक्ष मांग लीजिए। मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है दुख से अंत हो जाना। मोक्ष जो है भक्ति का अधीन है, जो भक्ति हम लोग करते हैं, मुक्ति जो है भक्ति का अधीन है, अधीनस्थ रहने वाले। लेकिन भक्ति यहां है, मुक्ति विष्णु लोक को चले गए, वैकुंठ लोक को चले गए। मुक्ति के यहां मन नहीं लगा, भक्ति के यहां मन लग गया, सत्संग हो रहा है, भक्ति है, श्रद्धा प्रेम है। मेरे लिए संसार के लोगों से कुछ मत मांगिए, मांगना है तो मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के, नरेंद्र क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। उसी समय नरेंद्र अपने सदगुरु के चरण छोड़ते ही नहीं, हे सदगुरु, मेरे संसार के लोगों से मत मांगिए, मांगना ही है तो मोक्ष मांग लीजिए। पुनः सदगुरु कहते, जाओ नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। जाओ नरेंद्र, अब तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। करिए राम पद पंकज निहार, जो राम के चरण को लोग प्रेम रखेंगे, जो गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे, जो गुरु नहीं देंगे वो राम नहीं दे सकेंगे। युक्ति चाहिए। सुखदेव मुनि कहां चले गए? जन्म लिए अचुट्टा कमंडल साते में, कहां चले गए? श्रीमद् भागवत पुराण को रट करके पढ़िए, चले गए वैकुंठ धाम, चले गए, भगवान विष्णु के पास चले गए। अब पिताजी बेटा बेटा, वेद व्यास जी कहते बेटा बेटा, चीख के चिल्ला रहे। वृक्ष कहते हैं, हे महात्मन, सुखदेव तो निर्मोही माया त्यागी है। बेटा बेटा चीखते, बेटा कहाँ हो, कहाँ जा, बेटा ठहरो। बेटा को कोई गम में नहीं था। श्री सदगुरु
चले गए, बैकुंठ लोक चले गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु जब उनको देखते तो कहते तुम कहां आए हो, जाओ यहां से। मेरे लोक में तो वही आता है जो अपने जीवन के बालों को सदगुरु के हवाले किए हुए गुरु धारण करता है। इसलिए भगवान श्री राम कहते करण आधार सदगुरु दुर्नावा दुर्लभ सुलभ करे पावा। भगवान कृष्ण क्रूर जी कहते हैं, भगवान कृष्ण क्रूर जी से कहते क्रूर काका आप मेरे जिस स्वरूप का दर्शन करते हैं, जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा हो, वही मेरे रूप स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान शिव कहते गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक आधे कारिते, जिन पर गुरु की कृपा है। परमारास महाराज कहते हैं गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु बिनु भाव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा संतोष। सूरदास जी क्या कहते हैं गुरु बिन ऐसी कौन करे। संत कबीर साहब क्या कहते हैं जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु भली बताई बाता। गुरु की बहुत बड़ी कृपा। गुरु जाओ गुरु कृपा तने विचारे, मिठे कल्पना सोगे, गुरु संदाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोगे, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरण धरी चित्त। सामर्थ्यवान सदगुरु जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है दुख से अंत हो जाना। काहे चरणचूर का व्यवस्था करेंगे, बासमती या राहर है आदि आदि कोई जरूरत नहीं है। श्री सदगुरु इसलिए भागति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संगन पावे प्राणी। लेकिन सुन लेते राम ही सुमीरिए, गाय राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। मतलब संत को सुनिए, मंत्र को जपिए, मंत्र को जपिए, जीवन में सत्संग कराइए, सत्संग गच लीजिए। एक महती श्री सदगुरु बराबर कहते सत्संग कराइए, सत्संग गच लीजिए। तो मां बोलने लगी बाबा आज तो करेवे किए हैं, फिर कहते गच लेने के लिए फिर कलेन कराना पड़ेगा। नहीं बाद में कराइएगा श्री सदगुरु। आप कहते कराइए गच लीजिए, कितना कराऊं कितना गचोगे। श्री सदगुरु बराबर व्यवस्था प्रसाद का व्यवस्था करना पड़ता है। हमके लिए एक किलो राम दाना मंगा करके रख लीजिएगा, जब ही सत्संग का 50 ग्राम चढ़ा दीजिएगा। इससे बाबा इससे क्या होगा, इतना देती हूँ, इतना मतलब इतना फल ऐसे कर का फल को हटा दीजिए। गुरुदेव नहीं कहते फल, मतलब जसो श्रद्धा, भार मत बनाइए सत्संग को, भार मत बनाइए। सस्ता मसौदा पटे, रूखी सूखी रोटी गीली साग दूध मिलत है, कोई मिठाई नहीं, कोई कुछ नहीं, श्रद्धा से। चोखामल के बारे में आप लोग जानते हैं, जो दिल्ली के रहने वाले थे, चोखामल उनके इष्ट थे भगवान कृष्ण।
चोखामल बीमार पड़ गए। वो मजदूरी करते थे, मजदूरी। चोखामल विचार करते हैं कल काम पर जाऊंगा, मजदूरी जब मिलेगी तो भगवान के लिए केला खरीद लूंगा। केला काम पर गए, रुपया मजदूरी मिला, केला खरीद लिया। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, श्री सदगुरु, जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं वहां का पुजारी धक्का मार करके नीचे कर दिए। केला अलग गिर गया, पुजारी धक्का मारे, अलग चोखामल गिर गए। पट उठाए, उठा करके लाए श्री सदगुरु। सब उठाते, फिर मंदिर प्रवेश करते, फिर पुजारी धक्का मार दिए। बहुत देर तक रहना पड़ा। चोखामल चिल्लाते रह गए, चिल्लाते रह गए, देखिए मुझे भगवान कृष्ण को चढ़ाने के लिए दीजिए, मैं अपने इष्ट को चढ़ाऊंगा, मैं इष्ट के लिए लाया हूं। कहते कहते थक गए, लेकिन मूर्ख को समझाते ज्ञान गाढ़ सो जाए, कोयला हुए न उजला सोमन सावन लगाए। रज्जब दाना खुचखुचा, हंडी झंडी सीझे ना, असुधरी सत्संग में खचरा सुधरे ना। वो पुजारी समझने वाला ही नहीं था। अंत में पुजारी क्या कर, ताला लगा दिए, चल दिए, घर गए। चोखामल बहुत देर तक वहां रोए, पट लगा दिया गया, चले गए घर, बैठ करके रो रहे। रात्रि का जब 12 बज गया तो भगवान कृष्ण वहां जाते हैं और कहते, चोखामल कहाँ हो, चोखामल कहाँ हो? ये तो धारा प्रवाह होने में लगे थे। चोखामल कहाँ हो? अरे जोरों की भूख लगी है, केला कहाँ, केला खिलाओ। जैसे वहां जाते हैं तो वहां तो चोखामल आंख खोलते हैं, देखते भगवान कृष्ण खड़े, चरण लिपट गए। लाओ जल्दी से केला, मुझे लाओ, केला खिलाओ। चोखामल केला को छील रहे हैं, छील करके केला दे रहे हैं, छिलका को फेंक रहे हैं। भर पेट खा ले, कहा पूरा पेट भर गया। और केला है? कहा प्रभु और है। कहा एक छिमरी जो है रुक्मणी जी के लिए दे दो, रुक्मणी के लिए दे दो। और मेरे लिए प्रत्येक दिन एक छिमरी केला रखना है, एक दिन एक छिमरी केला मेरे लिए रखना है। भगवान कृष्ण आए, केला खाए, आए, एक छिमरी रुक्मणी को दिए, कहा बहुत स्वादिष्ट लगता है। भगवान कृष्ण कहते उस भक्त को मैंने कहा कि एक छिमरी प्रत्येक दिन मेरे लिए केला लाना। सुबह जब हुआ, पट खोलता ही नहीं, चाबी जो लगाया, ताला जो लगाए थे खोलता नहीं। पुजारी सब थक गए, चाबी उसी के क्या हो गया? आकाशवाणी हुई, कहे पुजारी तुम मेरे भक्तों का अपमान किया है, जाओ उसे कंधे पर उठा करके लाओ। कंधे पर जो छूत मानते थे, नीच जाति का जो कहते थे मंदिर में प्रवेश करने के लिए नहीं दिए, भगवान कृष्ण का उसे कंधे पर पाल के उठा करके लाओ, मेरे पास लाओ, नहीं तो समझ लो क्या होगा, कहना मुश्किल है। तब गए सब चोखामल के चरण पकड़ के उठाते हैं, चलिए। कहा मैं अपने से जाता, कहा नहीं नहीं, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे भक्त थे, वहां से आए, जैसे आए पट खुल गया, पट खोलता है, सब छिलका भगवान कृष्ण के चरण पर रखा हुआ। तो सबको हटाए। यह ऐसा सुदिन क्यों आया? एक ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा रखने वाले थे भक्त चोखामल। परमात्मा सुनाते, एक ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा
तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। तो हम लोग को समर्पित होना, सत्संग गुरु के प्रति समर्पण। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु के प्रति समर्पण। धरारा में परमारा सदगुरु हाजिर रह रहे थे। इसमें की बात है, भगीरथ बाबा से कहते हैं, भागीरथ, गुरुदेव उनको कहते थे बेटा भगीरथ, आगे देखो। तो आगे गए तो कोई नहीं था। कहा जो कोई नहीं थे, उससे आगे बढ़ो। आगे जब बढ़ते हैं, एक माँ थी, भजन गा रहे थे, अपनी भगतिया सतगुरु साहिब मोहि कृपा करी देहु हो, युगने युगने भव भटकत बीते, अब भव बाहर लेहु हो। आंख बंद है, धारा प्रवाह भजन गा रहे हैं, धारा प्रवाह सो बहा रहे हैं। भगीरथ बाबा जब देखे आए, गुरुदेव से कहते जोर एक मैच है, वो कह रहे छे अपनी भगतिया सतगुरु साहब भजन गावे छे, धारा प्रवाह सो बहे छे। गुरुदेव कहते मुझे वहां ले चलो। वहां ले गए। जैसे गुरुदेव जाते हैं, वो माँ आंख बंद करके रो रही थी, भजन गा रहे थे। गुरुदेव कहते हैं मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा, भक्ति मिलेगा मिलेगा मिलेगा। उसी समय कहते भाई अरे आंखें खोलो। आंख खोलते सदगुरु महाराज के चरण में लिपट गए। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हमारे हैं। इसलिए गुरु के ग्राम ही सुमरिए, गाये राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम। यह श्रद्धा प्रेम। महिला कौन थी? एक भक्तिनी है, भक्तिनी नहीं पूछ रखे ना। और उनका जीवन इतना धन्य धन्य हो गया। पहले कटनिया सब आती थी धान काटने के लिए, स्तुति करते थे। गुरुदेव वहां पहुंच गए थे। आज उसके उनको देखिए, सुंदर सुंदर पश्चिम का था, सुंदर सुंदर मकान बना लिए, सब मिल करके स्तुति प्रार्थना, सौ परिवार सोचेंगे। ये तो श्रद्धा प्रेम है। प्रेम, ये तो प्रेम की बात। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती। आप लोग जानते होंगे उद्धव जी भगवान कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कभी कहते प्रभु अरे गोपिकाएं सब नरक में जाएगी, नरक में निर्गुण सगुण, निर्गुण को छोड़ करके सगुण उपासना करती है, सब पागल हो गई है। उनको कहिए कि सब निर्गुण उपासना करे। सगुण उपासना, उपासक का आज तक काम नहीं बना, कहिए उनको निर्गुण उपासना करे। तरह तरह जो कर रहे हैं, भगवान कृष्ण मुस्कुराते कहते हैं उद्धव जी, उद्धव भैया चाहिए आप ही समझाइए। उद्धव जी तो फूलों नहीं समा गए, और जैसे गए कहते तुम लोग नरक में जाएंगे। सगुण उपासना छोड़ करके निर्गुण उपासना करो। तो उसी समय कोई झोला खींचते हैं, कोई वस्त्र खींचते हैं। क्या बोले उद्धव जी, प्रभु का सगुण नीला सगुण उपासना छोड़ दो। इतने झकझोरे, कोई दाढ़ी खींचते हैं, कोई बाल खींचते हैं। परेशान हो गए, परेशान हो गए।
उस समय गोपिकाओं ने कहा, क्या कहा श्री सद्गुरु? ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा सुन लो ओधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा सुन लो ओधो। यहाँ दम दम होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, ओ तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, ओ तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, ओ नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। ये तो प्रेम की बात है ओधो। इसलिए भक्ति करनी है, और जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। हम लोग कहते प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनमो कर जोरी, अब पल पल छोड़ न छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। कैसे होगा? राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। परमारास कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।